आपको भजन से जोड़ता हूं। एक लड़की मिली मुझको आंधी तूफान में, एक लड़की मिली मुझको आंधी तूफान में, बरसात हो रही थी तेज रेगिस्तान में। एक लड़की मिली मुझको आंधी तूफान में, बरसात हो रही थी तेज रेगिस्तान में। काली घनेरी जुल्फे नागिन समान थी, भौवें तीर उसकी वह आंखें कमान थी। सुंदर बदन नौ रूप तेजवान था, समुद्र की लहरों में जैसे उफान था। हिला के कमर लटके दे रही थी दूर से, बार बार झटके दे रही थी दूर से। कुत्ते की तरह पास उसके हाँप रहा था, ठंडी हवाएं तेज थी मैं कांप रहा था। मैंने कहा है रूप की अति विशालनी, हेमा जया प्रदा है मेरी मालनी। तेरे ही रूप से ये जल का प्रपात है, कहो तो छोड़ दूं घर ये आधी रात है। मैंने कहा है रूप की अति विशालनी, हेमा जया प्रदा है मेरी मालनी। तेरे ही रूप से ये जल का प्रपात है, कह दो तो छोड़ दूं घर ये आधी रात है। प्रेम के मन में मेरे विचार आ गए, इतने पे भाई उसके वहीं चार आ गए। चारों मिलके मुझको वहीं पीट रहे थे, कुत्ते की तरह रोड पर घसीट रहे थे। क्या बात है, क्या बात है। तीसरा कुत्ता आ गया, चौथा आ गया। सुबह होते होते नागेश भैया मधुपुर में कुत्तों की फौज दिखेगी, यहाँ से वहां। हम लोग को हम लोग की विदाई बड़ी अच्छी होगी। लोग जाते हैं तो रोते हुए जाते हैं, विदाई में लोग रोते हैं। हम लोग जाएंगे तो कुत्ते भौंकेंगे, लगेगा मधुपुर से कुछ चुरा के भाग रहे हैं। क्या बात है, फिर की तरह रोड पर घसीट रहे हैं। हाँ, यही लाइन तुम्हें बोलने में बड़ा मजा आ रहा है। चारों मिलके मुझको वहीं पीट रहे थे, कुत्ते की तरह रोड पर घसीट रहे थे। प्रेम का उस पर तभी भाव उमड़ गया, मैं लात खाया जादू मेरा उस पे चढ़ गया। प्रेम का उस पर तभी भाव उमड़ गया, मैं लात खाया जादू मेरा उस पे चढ़ गया। पकड़ के हाथ मेरा वो वहीं पे अड़ गई, वो मेरे लिए अपने भाइयों से लड़ गई। फिर चारों मुझे छोड़ गए मेरे हाल पर, जाने से पहले जूते मार गए गाल पर। उसने छुआ तो दिल में कोहराम हो गया, खाया थलात जितना सब आराम हो गया। उसने छुआ तो दिल में कोहराम हो गया, खाया थलात जितना सब आराम हो गया। मछली के जैसे कांटे में यूं फंस रहे थे हम, खाया था इतना लात फिर भी हंस रहे थे हम। मछली के जैसे कांटे में यूं फंस रहे थे हम, खाया था इतना लात फिर भी हंस रहे थे हम। मशहूर प्रेम की कहानी हो गई, वो मेरे प्यार में दीवानी हो गई। उसने कहा कि ऐसा ही चिच्चोर चाहिए, आशिक मुझको ऐसा ही लतखोर चाहिए। एक कविता और सुनिए आपने। आखिर ठंडी है, युवाओं के हवाले से पढ़ रहा हूं। ये नहीं ठंडी है, अगर ठंडी नहीं रहेगी तो ठंडी है। नहीं, देखिए बियर की आवश्यकता ठंडी में नहीं पड़ती, ये आपको अनुभव की कमी है लग रहा है। जिसको लगेगा वही बोलेगा। हाँ, ये बात बढ़िया व्यवस्था की गई है आप लोगों के लिए। हाँ, ये बात तो है। एक बार इस व्यवस्था के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आपकी इतनी रात को भी आप कविताएं सुन पा रहे हैं, और हमारा मन जितना समृद्ध है। बढ़िया व्यवस्था की गई है मौसी जी के लिए, हम कवियों को बैठा दिया गया सीट में। ये इतना समृद्ध मंच है, यहाँ बाबा काल भैरव भी यहाँ लेटे हुए, हम इनके बगल में ही बैठे हुए थे। बड़ा डर लग रहा था कि जरा सा इधर उधर से निकल गया तो हम घर सीधे सीधे नहीं पहुंच पाएंगे, लंगड़ा के जाना पड़ेगा। तो एक बहुत अच्छा, रात जब हम यहाँ आए तो हवन चल रहा था, हम सर्वे से पूछे कि वो महिला कौन है जो हवन कर रहे हैं, तो बोले कि वही हमारी मौसी जी है। अच्छा, हमें लगा कि राधे माँ आई है। अरे अच्छा, अपना अपना भाव है, आनंद लीजिएगा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए रात बराती की। आप सभी को एक और बहुत बढ़िया कविता सुनाता हूँ, सुनिएगा। बहुत मन लगा के सुनिए, मेरी कविता एकदम हीटर की तरह गर्मी आपको देगी। क्या बात है। कि क्यों भड़कावी नारे से वो हमको यूं बहकाती है, कश्मीरी झीलों से उसकी आंखें भी बह जाती है। गर्माहट में रेगिस्तानी शिमला सी पुरवाई में, मैंने बोला जाने मन से चलो साथ रजाई में। क्यों भड़कावी नारे से वो हमको यूं बहकाती है,
कश्मीरी झीलों से उसकी आंखें भी बह जाती हैं, गर्माहट में रेगिस्तानी शिमला सी पुरवाई में। मैंने बोला जाने मन से चलो साथ रजाई में, घबरा गई मोहब्बत से वो भाग गई है झटके में, सारा मदिरा गिरा दिया है भरा जो मैंने मटके में। पहले नैन मटक्का करके मैंने आंखें चार किया, हाथ पकड़ चुंबन लिया और फिर इजहार किया, सुनो चंद्रमुखी सी चंचल चितवन यौवन लिए दिए, भाग्य हमारे जाग गए हैं जो तुमसे हम प्यार किए। हिरनी जैसी आंखें उसकी जिसमें मोतियाबिंद हुआ, हिरनी जैसी आंखें उसकी जिसमें मोतियाबिंद हुआ, खुजली जैसी मची हुई है उसने मुझको जहां छुआ। हिरनी जैसी आंखें उसकी जिसमें मोतियाबिंद हुआ, खुजली जैसी मची हुई है उसने मुझको जहां छुआ। करती रहती मनमानी वो दिन रात तन्हाई में, मैंने बोला जाने मन से चलो साथ रजाई में। एक और पुकार आपको सुनने के लिए। नहीं, दरअसल वो बेचारा अकेले रजाई में था, उसने सोचा कि इसको भी ले चले साथ में। मैंने बोला जाने मन से चलो साथ रजाई में। आप भावनाओं को समझिए थोड़ा। और आपको बहुत बढ़िया कविता सुनाता हूँ। अभी अशोक अज्ञान भैया देश की बात कर रहे थे, आपको एक व्यंग की कविता सुनाता हूँ। व्यंग क्या होता है? एक चिकोटी जैसे काटता है। कविता के बीच में ऐसी कोई बात जो आपको आके चुभती है और आपको चेतन अवस्था में लाती है, व्यंग की कविता उसे कहते हैं। मैं आपको सुनाता हूँ। एक नेता और एक गजेड़ी के बीच में क्या बातचीत हुई। हालांकि गजेड़ी ब्रह्मांड में बड़ा व्यापक शब्द है, इसकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन आप सभी सुनिए। आप सभी सीरियस हो गए, यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं चल रही। आप सभी उसी हंसी मजाक के मूड में रहिए कि एक गजेड़ी और एक नेता के बीच में क्या बातचीत हुई, मैं आप सभी के बीच में रखने का प्रयास करता हूं। एक बार एक गजेड़ी नेता के सामने अड़ गया, नेता चिढ़ गया। एक बार एक गजेड़ी नेता के सामने अड़ गया, नेता चिढ़ गया। नेता ने कहा हटो यहां से फूटो, देश में चुनाव है, मुझे भाषण के लिए जाना है, अपनी रूठी हुई जनता का विश्वास मुझे फिर से पाना है। तो गजेड़ी कहता है नेताजी मुझे पता है देश में आया चुनाव है, आपके भाषण से जनता में बहुत तनाव है, आपके झूठे वादे जनता को 5 साल तक रुलाएंगे। एक ही मेरे गांजे का कश है जिसे पीकर हम अपने गमों को भुलाएंगे। तो गजेड़ी नेताजी कहते हैं ओए गजेड़ी सुन, तू मुझे चुनाव में जितवा दे, मैं तेरे लिए गांजे की खेती करवाऊंगा, तू रोज गांजा पीना, मैं तुझे रोज पिलाऊंगा। तो गजेड़ी का जवाब यदि आप तक पहुंच जाए तो बताइएगा। ओए गजेड़ी सुन, तू मुझे चुनाव में जितवा दे, मैं तेरे लिए गांजे की खेती करवाऊंगा, तू रोज गांजा पीना, मैं तुझे रोज पिलाऊंगा। तो गजेड़ी कहता है नेताजी मुझे जब गांजा पीना होगा मैं पी लूंगा, हो सके तो इसके बिना भी जी लूंगा, लेकिन मैं आपको जिताकर हरगिज ये मौका दे नहीं सकता। मैं भारत का गजेड़ी हूं, अपने देश को धोखा। क्या बात है, बहुत अच्छा बात। एक भजन सुना देते बस करते हैं। एक आपको भजन सुनाता हूँ। अभी आशा राम की बात कर रहे थे भैया, राम रहीम की बात कर रहे थे। अच्छा, जिस मंच के कवि ऐसे ऐसे हो वहां से कवि कैसे कैसे निकलेंगे ये आप सभी कल्पना कर सकते हैं। एक भजन सुनाता हूँ। ये भजन हमारे संस्कारों में है, ये हमारा गुण है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये हमारा संस्कार है, ये हमारा अधिकार है। इस भजन में ऐसा कुछ है जो आप सुन के आपको लगेगा नहीं ये बात तो ठीक कर रहा है। आजकल क्या होता है, समस्याएं कितनी बढ़ गई हैं, आखिर बियर लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है। आप सभी को एक बढ़िया कविता सुनाता हूँ। बहुत बढ़िया संचालन कर रहे नागेश भैया। आपको सुना रहा हूं एक बहुत बढ़िया कविता, सुनिए। आज की जो रात है, देखिए इस कविता की अगर एक लाइन इधर से उधर आपका ध्यान चला गया तो कविता नहीं समझ पाएंगे। बहुत ध्यान आप सभी का चाहता हूं, सुनिएगा। आज की जो रात है कोई भी न साथ है, मन में उमंग है, पीने का भी ढंग है, आज छोड़ेंगे नहीं चाहे जो भी बात हो, हम पिएंगे यही भले सारी रात हो। बोतलें खत्म हुई, दारू भी हजम हुई, घर को निकल पड़े, सीधे पैर चल पड़े, प्रेम की चाह में मुझको उसी राह में है जहां कोई नहीं, मुझको मिल गई वही। क्या बात है, क्या बात है, वाह भाई, वाह भाई। प्रेम की चाह में मुझको उसी राह में है जहां कोई नहीं, मुझको मिल गई वही। नैन से नयन मिले, पुष्प रात में खिले, होश मेरा उड़ गया, तार तार जुड़ गया। हम चढ़े थे ताड़ पर, प्रेम के पहाड़ पर, उसने आंख मार दी, नशा मेरा उतार दी। क्या बात है। हम चढ़े थे ताड़ पर, प्रेम के पहाड़ पर, उसने आंख मार दी, नशा मेरा उतार दी। होश में थे हम खड़े, दिल के पेश थे लड़े, बात आगे बढ़ गई,
आंखों में वो चढ़ गई। बात कुछ नहीं हुई, बस इशारा हो गया। उसके साथ में लगा कि दिल आवारा हो गया। सर रख के कंधे पर रहाए थोड़ा लेट के, दिल हमारा खो गया था पास उसके बैठ के। फिर समय को देखने को जानने को देखता मैं जो घड़ी, उसने बोला जान मेरी इस घड़ी की क्या पड़ी। वो घड़ी उतार दी, बटुए को भी झाड़ दी, सारा माल लेकर जाने वो कहाँ को खो गई। एक पौए की जरूरत मुझको फिर से हो गई। क्या बात है, क्या बात है। हाँ भाई, अच्छा उसी से इनका सारा ज्ञान झलक रहा है। अब मैं सीधे सीधे अपनी औकात पे आता हूँ। जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया था, ये सब इसलिए पढ़ना पड़ता है ताकि आप लोग हमें भी विद्वान समझे, नहीं तो आप सभी तो ऐसे वैसे में गिनती कर देंगे हमारी। तो एक सीधे सीधे मैं नहीं, आप लोग समझ रहे हैं कि आपका पढ़ने लिखने बहुत ज्यादा मन लगता है, इसीलिए इतना दुबले पतले हैं। नहीं, अभी तो मैं ऐसी कविता सुनाऊंगा कि यहाँ बिना हीटर के आग जलेगा। और अब मैं उसी काम के लिए आया भी हूँ, आप सभी सुनिएगा। लटकता पेड़ पर हूँ आजकल कटहल सा लगता हूँ, लटकता पेड़ पर हूँ आजकल कटहल सा लगता हूँ, गिरा मैं इश्क में उसके तो अब दलदल सा लगता हूँ। क्या बात है। लटकता पेड़ पर हूँ आजकल कटहल सा लगता हूँ, गिरा मैं इश्क में उसके तो अब दलदल सा लगता हूँ। मोहब्बत की बीमारी में वो इतनी कांप जाती है, वो मुझको ओढ़ लेती है उसे कंबल सा लगता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा। मेरे जख्मों को ऐसी दवा दे गया, मेरे जख्मों को ऐसी दवा दे गया, जून में जनवरी की हवा दे गया। मैंने पूछा कि कैसा मेरा रंग है, वो किचन से लाके तवा दे गया। साथियों, मैंने विश्व सुंदरा प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें मेरा कलर में थोड़ा सा कम होने के कारण मैं सेकंड आ गया, और ये डंडा बनारसी जी बैठे ये फर्स्ट आ गए। क्या बात है। नई प्रेमिका छोड़ गई जब तब दुख का आभास हुआ, नई प्रेमिका छोड़ गई। देखिए, पढ़ाई लिखाई से कुछ होता नहीं है, अब किस काम से होता है मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे नौजवान भाई बैठे हैं और कुछ भूतपूर्व नौजवान भी बैठे हैं, किसी को आज के समय में बुढ़ा बोलना भी पाप है। नई प्रेमिका छोड़ गई जब तक दुख का आभास हुआ, पिताजी बोले लगता मेरे कुल का सत्यानाश हुआ। जब कॉलेज से बाहर निकलने की नौबत मेरी आई, मास्टरनी को बाइक से घुमा घुमा के पास हुआ। क्या बात है, वाह भाई। किस्मत बुलंद थी मेरी किस्मत बुलंद है, किस्मत बुलंद थी मेरी किस्मत बुलंद है, ओठों पे हंसी इसलिए भी मंद मंद है। शादी के लिए जो मुझे लड़की पसंद थी, पापा को मेरे अब उसी की माँ पसंद है। इतनी ठंडी है साथियों, तब मुझे ये कहना पड़ रहा है कि बिन तुम्हारे ना हमसे जिया जाएगा, बिन तुम्हारे ना हमसे जिया जाएगा, जिंदगी में ना कुछ भी किया जाएगा। एक बियर खरीदो तुम नमकीन के संग। क्या बात है। बिन तुम्हारे ना हमसे जिया जाएगा, जिंदगी में ना कुछ भी किया जाएगा। एक बियर खरीदो तुम नमकीन के संग, पड़ोसी के छत पर पिया जाएगा। अच्छा, अब हमको समझ में आ रहा है कि जब आजकल के नौजवानों की हालत ये है, तो उत्तर प्रदेश में टेट का रिजल्ट इतना खराब क्यों आ रहा है। मैं तुम्हारे साथ मरना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ मरना चाहता हूं, सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ मरना चाहता हूं, सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहता हूं। मुझको बाहों में भरो सब छोड़कर, पास आओ सिग्नलों को तोड़कर। स्वर्ग सा होगा तभी जीवन मेरा, तुमसे जाने मन ये दिल जोड़कर। घोड़ी पर बैठे उछड़ना चाहता हूं, घोड़ी पर बैठे उछड़ना चाहता हूं, सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहता हूं। अब बियर भी मुझे चढ़ती नहीं, अब बियर भी मुझे चढ़ती नहीं, बात आगे कुछ कहीं बढ़ती नहीं। लड़कियों के पीछे मैं पड़ता हूं पर कोई मेरे पीछे क्यों पड़ती नहीं। भाइयों से घर में लड़ना चाहता हूं, सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहता हूं। शुक्र शनि या फिर रविवार को, शुक्र शनि या फिर रविवार को मैं करूंगा प्यार के इजहार को।
तुम रहोगी घर के अंदर मगर कूद के आऊंगा मैं दीवार को। मैं तुम्हारा हाथ धरना चाहता हूं, सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहता हूं। साथियों, मैं आप सभी को एक व्यंग्य की कविता सुनाता हूं। एक नेता और एक गजेड़ी में क्या बातचीत हुई, मैं आप सभी के बीच में रखता हूं। अशोक भैया सुनिएगा। अध्यक्ष जी, एक बार एक गजेड़ी नेता के सामने अड़ गया। नेता चिढ़ गया। एक बार एक गजेड़ी नेता के सामने अड़ गया। नेता चिढ़ गया। नेता ने कहा, हटो, मेरे सामने से फुटो, देश में चुनाव है, मुझे भाषण के लिए जाना है, अपनी रूठी हुई जनता का विश्वास मुझे फिर से पाना है। तो गजेड़ी कहता है कि नेताजी, मुझे पता है देश में आया चुनाव है, आपके भाषण से जनता में बहुत तनाव है, तो एक आपके झूठे वादे हैं जो जनता को 5 साल तक रुलाएंगे। एक ये मेरे गाजे का कश है जिसे पी के हम अपने गमों को भुलाएंगे। तो नेताजी कहते हुए, गजेड़ी सुन, तू मुझे चुनाव में जितवा दे, मैं तेरे लिए गाजे की खेती करवाऊंगा, तू रोज गाजा पीना, मैं तुझे रोज पिलाऊंगा। तो गजेड़ी कहता है, गजेड़ी का अगर बात, उसका जवाब आप तक पहुंच जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। तो गजेड़ी कहता है, नेताजी, मुझे जब गाजा पीना होगा मैं पी लूंगा, हो सके तो इसके बिना भी जी लूंगा, लेकिन मैं आपको जिताकर हरगिज ये मौका दे नहीं सकता। मैं भारत का गजेड़ी हूं, अपने देश के बेटा।